हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत और विश्व के भूगोल के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखा था जहां से कि आपके यूपी पीसीएस प्री 2023 में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो उसी सीरीज के अंतर्गत या फिर उसी चर्चा के अंतर्गत आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूं। और मेरा अनुमान है कि यहाँ से आपको लगभग 80% प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इन टॉपिक से आपको 80% प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी ये है इस वीडियो को देखकर कि सबसे पहले आप इन्हीं टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर बचे हुए समय में अन्य टॉपिक्स को भी आप देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करें तो ये 10 टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को देखने से पहले कुछ बातें और समझ लेते हैं कि यूपी पीसीएस में जो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या लगभग होती है 18 से 20, ठीक है। और जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है वो हमेशा विगत वर्षों पर आधारित रहता है, ठीक है। तो अगर आप विगत वर्षों के प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तब भी आपकी जो राज्य व्यवस्था की तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये एक कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए, मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो ऐसे ही मैंने किया था कि जो भी कोर सब्जेक्ट है उनको मैंने सबसे पहले आपसे डिस्कस किया था। जैसे कि इतिहास हो गया लगभग 18 से 20 प्रश्न, भूगोल हो गया लगभग 18 से 20 प्रश्न, और वहीं अगर हम राज्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ से भी 18 से 20 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सामान्य विज्ञान का, वहाँ से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जहाँ से कि प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक्स के अंतर्गत सबसे पहला जो है वो है ब्रिटिश राज में जो भी अधिनियम यानी कि एक्ट पारित किए गए थे और उनमें क्या प्रावधान किए गए थे, इसके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें संविधान सभा की जो समितियां थीं उनके अध्यक्ष, ठीक है, और विभिन्न समितियों के क्या कार्य थे, इनके बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत से प्रावधानों को विदेशों से लिया गया है, यानी कि अन्य देशों के संविधान से लिया गया है। तो उन चीज़ों के बारे में भी यानी कि उन प्रावधान के बारे में भी पता होना चाहिए जो कि विदेशों से लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि राज्य व्यवस्था या फिर संविधान के अंतर्गत, मैं पूरी राज्य व्यवस्था और संविधान की बात कर रहा हूँ, जितने भी आयोग और समितियों का गठन किया गया है, चाहे वो चुनाव प्रणाली में सुधार को लेकर गठन किया गया हो या फिर पंचायती राज व्यवस्था को लेकर गठन किया गया हो या फिर कोई भाषाई आयोग हो या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग हो, तो ये सारे जितने भी आयोग और समितियों का गठन किया गया है इनके संदर्भ में आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और आपको क्या पढ़ना है कि इनका गठन किस वर्ष हुआ था, इन्होंने अपनी जो क्या बोले, हाँ, इनके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, किसके अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था, उस समय सरकार कौन थी, इस पर भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। और इन्होंने क्या सुझाव दिए थे, ठीक है। इनके सुझाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनसे संविधान में संशोधन करके इन काफ़ी चीज़ों को शामिल किया गया है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के अंतर्गत जितने भी प्रमुख आयोग और समितियों का गठन किया गया है उनके विषय में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो भी
संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग हैं, जैसे कि चुनाव आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, और भी बहुत से ऐसे आयोग हैं जहां से कि प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। और इन आयोगों के संदर्भ में आपको पता क्या करना है कि इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है, सदस्यों और अध्यक्ष की जो क्वालिफिकेशन होती हैं वो क्या होती है, ठीक है, वेतन भत्ते इनको कहाँ से और कितने दिए जाते हैं, ठीक है, सदस्यों की और अध्यक्ष की जो समय सीमा होती है कार्य की वो कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोगों के संदर्भ में पढ़ लेनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण वाद, यानी कि वाद का मतलब होता है मुकदमे हुए हैं, उनको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और उस मुकदमे या फिर वाद में क्या निर्णय दिया गया ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे वाद हैं जिनके आधार पर संविधान में संशोधन भी किया गया है, ठीक है। जैसे केशवानंद भारती हो गया, आप अगर ना समझ पाए हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है। उसके बाद जो भी भारतीय संविधान में अभी तक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं उनको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, और किस वर्ष वो संशोधन हुआ, ठीक है, क्या संशोधन था, और संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उसको संशोधित किया गया। ये सारी चीज़ें आपको भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उनके विषय में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भारतीय संविधान के भाग हैं, ठीक है, जो अनुसूचियां हैं और जो अनुच्छेद हैं उनमें दिए प्रावधान के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भाग और अनुसूचियां तो आपको सभी देखनी है और अनुच्छेद तो काफ़ी हैं, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण हैं उनके विषय में आपको पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में किस बात का प्रावधान किया गया है। उसके बाद ये जो दो ऐसे टॉपिक हैं इनको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। एक संसद, आप सभी को पता ही होगा, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, और इन तीनों के विषय में आपको बहुत ही डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद जो राज्यपाल और जो राज्य विधानसभा होती है उसको भी बहुत डिटेल में कर लेना है। तो ये 10 टॉपिक थे जहाँ से कि आपको 80% प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गए आपके भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के वे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जहां से कि यूपी पीसीएस प्री 2023 में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।